हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका सॉयल ऑर्गेनिक मैटर वाले चैप्टर में। और इस चैप्टर में आज देखेंगे ह्यूमस। ह्यूमस वैसे पीछे अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन ह्यूमस का संगठन क्या है, ह्यूमस में कार्बनिक पदार्थ जो है वो क्या होते हैं, कितना प्रतिशत होता है और कैसे बनता है, उसकी थोड़ी सी बात और करेंगे आज भी। तो ह्यूमस के बारे में इसमें देखेंगे अपन। तो मृदा में जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडी पदार्थ बनता है, जिसको ह्यूमस कहते हैं। आपको पता है ये कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनता है, यानी जंतुओं और पौधों के विघटन से। बेकमैन और ब्रेडी के अनुसार ह्यूमस भूरे या गहरे रंग के अक्रिस्टलीय कोलाइडी पदार्थों का जटिल और रोधक मिश्रण है, जो कि मूल ऊतकों से रूपांतरित या विभिन्न मृदा जीवों द्वारा संश्लेषित होते हैं। मृदा में रहने वाले जो जीव हैं वो क्या करते हैं, पादप और जंतु ऊतकों को विघटित करके और गहरे भूरे या काले रंग के पदार्थ ह्यूमस का निर्माण करते हैं। गहरे रंग के अक्रिस्टलीय कोलाइडी पदार्थों का जटिल और ये रोधक मिश्रण है। इस प्रकार ह्यूमस जटिल यौगिकों का मिश्रण होता है। तो ये तो बात हुई ह्यूमस क्या है इसके बारे में। अब ह्यूमस जीवांश पदार्थों के विच्छेदन में प्रतिरोधी पदार्थ जैसे लिग्निन, जटिल प्रोटीन, वसा, तेल, मोम तथा सूक्ष्म जीवों के ऊतकों से रूपांतरित और संश्लेषित होकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ह्यूमस जो है वो जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से प्रतिरोधी पदार्थ जैसे लिग्निन है, जटिल प्रोटीन है, वसा है, तेल है, मोम है, सूक्ष्म जीवों के ऊतकों से रूपांतरित और संश्लेषित होकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं। कि जंतुओं और पौधों में जो भी पदार्थ हैं वो विघटित होकर के ह्यूमस का निर्माण करते हैं। क्लियर। अब ह्यूमस पदार्थ में 3 प्रकार के अंश पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक होता है फल्विक अम्ल, एक होता है ह्यूमिक अम्ल और एक होता है ह्यूमिक। ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस में ह्यूमिक पदार्थ में 3 प्रकार के अंश पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? फल्विक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल और ह्यूमिक। क्लियर। फल्विक अम्ल जल, अम्ल तथा क्षार में अधिक घुलनशील होता है। ये पीले से भूरे पीले रंग का पदार्थ होता है। ह्यूमिक अम्ल केवल क्षार में घुलनशील होता है, जो कि गहरे भूरे से काले रंग का होता है। और ह्यूमिन अम्ल अघुलनशील पदार्थ होता है। अपने को जो इम्पोर्टेंट है वही पार्ट क्या करना है, नोटबुक में नोट करना है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्लियर। अब देखो ह्यूमस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमस। भौतिक गुण में फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये गहरे भूरे रंग का जटिल पदार्थ है। पहली बात, ये अक्रिस्टलीयता कोलाइडी पदार्थ है। गहरे भूरे रंग का जटिल पदार्थ है, अक्रिस्टलीय और कोलाइडी पदार्थ है। ये इंपॉर्टेंट है सब। ह्यूमस पर ऋणात्मक आवेश होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जल में अविलेय रहता है, लेकिन कोलाइडी विलयन बनाता है, परंतु मंद अम्लों एवं क्षारों में विलेय हो जाता है। जल में नहीं घुलता है, कोलाइडी विलयन बनाता है। इसमें सुगठ्यता और संसर्जन कम होता है, जिनको अपन पीछे पढ़ चुके हैं। इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। अम्लीय होता है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, अम्लीय नेचर का होता है। इसमें फूलने और सिकुड़ने का गुण भी होता है। यह जलग्राही होता है, संतृप्त वायुमंडल से 2 से 6 गुना अधिक जल शोषित कर लेता है, यानी जल अवशोषण की क्षमता इसकी अच्छी खासी होती है। अब बात करते हैं देखो रासायनिक गुणधर्म की, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज की। और केमिकल प्रॉपर्टीज में ह्यूमस में कार्बन 55 से 60%, हाइड्रोजन 4 से 5%। याद रखना है अपने को। ह्यूमस में कार्बन कितना परसेंट? 55 से 60, हाइड्रोजन 4 से 5%, ऑक्सीजन 35 से 40%, नाइट्रोजन 3 से 6%, फॉस्फोरस, सल्फर, लोहा इत्यादि की मात्राएं भी होती है। यानी ये केमिकल प्रॉपर्टीज सब इंपॉर्टेंट है। इसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 10:1 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ह्यूमस में 10:1 में कार्बन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसकी औसतन धनायन विनिमय क्षमता 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। यानी धनायनों का आदान प्रदान करने की क्षमता कितनी है? 200 सेंटीमोल है प्रति केजी, यानी 100 से 300 के बीच में होती है। क्लियर। अब इसमें देखो प्रमुखतया कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक कौन सा होता है? ये वाला फिनोलिक। फिनोल कौन सा होता है? ये। और इनोलिक, इनोल का मतलब होता है डबल बॉन्ड भी हो, कार्बन कार्बन, और OH भी हो। इसको कहते हैं इनोल। इन और ऑल समूह पाए जाते हैं इसमें। इसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ह्यूमस का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। ह्यूमस का ऑक्सीडेशन कर देता है कौन? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2। क्लियर? अब देखो ह्यूमस का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस एक जटिल पदार्थों का मिश्रण है, पहले बात कर चुके हैं। इसका निर्माण भी बहुत ही जटिल जैव रासायनिक प्रक्रमों से होता है, यानी ह्यूमस बनने की प्रक्रिया कोई सरल नहीं है। यह मृदा में जीवांश पदार्थ के बहुत अधिक विच्छेदन होने पर बनता है। इसके निर्माण को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। ह्यूमस निर्माण को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण। लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से, यानी डीकम्पोजिशन यानी विघटन से ह्यूमस बनने की प्रक्रिया में शर्कराएं, स्टार्च, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज के विच्छेदन होने से पदार्थ धीरे धीरे कम हो जाते हैं तथा लिग्निन एवं तेल वसा की मात्रा बढ़ जाती है। ये प्रतिरोधी पदार्थ नत्रजन पदार्थ के साथ संयोग करके लिग्नोप्रोटीनेट यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी लिग्नोप्रोटीनेट कैसे बनता है? जीवांश पदार्थों से ह्यूमस बनने की प्रक्रिया में शर्करा, स्टार्च, हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज के विच्छेदन होने से पदार्थ धीरे धीरे क्या होते हैं? कम होते जाते हैं तथा लिग्निन और तेल की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि इनका विघटन जो है कम होता है, धीमी गति से होता है। ये प्रतिरोधी पदार्थ नत्रजन पदार्थ के साथ मिलकर के और लिग्नोप्रोटीनेट यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट है रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण। रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण ये क्या होता है, कैसे बनता है? तो शर्करा एवं अन्य के विच्छेदन की प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है, यानी शर्करा जब टूटती है तो एनर्जी मिलती है और अमोनिकल लवण बनते हैं। अमोनिकल लवण कौन से? जिनमें अमोनियम आयन होते हैं। उससे सूक्ष्म जीव अपना अणुजीव ऊती बनाते हैं। कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन से, कार्बनिक पदार्थ के डीकम्पोजिशन के दौरान जीव अणु पॉलीयूरेनॉइड्स नामक यौगिक का संश्लेषण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन के दौरान जीव अणु पॉलीयूरेनॉइड्स नामक यौगिक का निर्माण या संश्लेषण करते हैं। ये यौगिक अणुजीव ऊतक के साथ मिल जाते हैं। इस कारण सूक्ष्म जीवों के मरने पर इनका विच्छेदन बहुत कम होता है एवं मृदा में ये इकट्ठे होते रहते हैं। वो कहलाते हैं रोधी अणुजीव ऊतक निर्माण। यानी ऐसे ऊतक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या नहीं होते हैं? नष्ट नहीं होते हैं, वो रोधी अणुजीव ऊतक कहलाते हैं। क्लियर? अब देखो है प्रोटीन मृतिका संयोजन। क्ले एक अम्लीय लवण होता है। क्ले को अपन पीछे पढ़ चुके हैं और इसमें अम्लीय गुण पाए जाते हैं। प्रोटीन में क्षारीय गुण भी होते हैं, इसलिए क्ले में प्रोटीन का अधिशोषण हो जाता है। प्रोटीन क्ले की सतह पर जमा हो जाती है। दूसरे शब्दों में प्रोटीन क्ले का क्या हो जाता है? संयोजन हो जाता है। ये आपस में जुड़ जाते हैं। अंत में ऊपर बताए गए सभी पदार्थों के अंतर्मिश्रण से ह्यूमस का निर्माण होता है। इसलिए संभव है कि इन पदार्थों के अनुसार विभिन्न मृदाओं में अलग अलग प्रकार का ह्यूमस पाया जा सकता है। जीवाश्म पदार्थ का निर्माण निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि ह्यूमस का निर्माण की प्रक्रिया बेहद जटिल है, उसको अपन आसानी से नहीं समझा सकते, कि आसानी से उसको नहीं कह सकते कि इस तरीके से बनता है। अब देखो ये ह्यूमस निर्माण का जीवाश्म पदार्थ ह्यूमस कैसे निर्मित होता है उसकी प्रक्रिया है। प्लांट मटेरियल यानी पादपों से सेल्यूलोज मिलता है, हेमी सेल्यूलोज, स्टार्च, शुगर, ऑयल, फैट। इन पर कौन अटैक करता है? सूक्ष्म जीव अटैक करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अटैक्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या बनाते हैं? CO2 और जल बनाते हैं। और इंटरमीडिएरी सब्सटेंस, ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल, ये बन जाते हैं और साथ में CO2 और H2O बन जाते हैं। इसके अलावा जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इन प्लांट मटेरियल पर अटैक करते हैं तो देखो एक और चीज़ इधर बन रही है, माइक्रोबियल सेल सब्सटेंस बनते हैं। और सेल सब्सटेंस फिर फैट और वैक्सेज, हेमीसेल्यूलोज इत्यादि में, प्रोटीन्स में, और प्रोटीन फिर ह्यूमस न्यूक्लियस में। और ये फैट वैक्स यानी मोम और हेमीसेल्यूलोज हैं वो ह्यूमस में परिवर्तित हो सकती है। इसके अलावा प्लांट मटेरियल्स हैं, प्रोटीन्स
एमिनो एसिड्स अमाइड्स मिलते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं किससे, सूक्ष्म जीवों से, अमोनिया, नाइट्रेट और माइक्रोबियल सेल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर लिग्निन है, वो ह्यूमस न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा कंपोज रेजिड्यूज, सोयल में सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स, बेसेज, ये हैं, वो भी ह्यूमस निर्माण में सहायक होते हैं। तो ये जीवाश्म पदार्थों से ह्यूमस निर्माण की एक जटिल प्रक्रिया है, कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है जिससे अपन ये कह सकते हैं कि ह्यूमस एक निश्चित प्रक्रिया से बन जाता है। एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से ह्यूमस का निर्माण होता है। क्लियर?